हेलो बच्चों, मैं हूं प्रियंका और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई गिरी पे, जो कि आपको क्लास 9 से 12 की फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई ऑन पढ़ाई गिरी। लास्ट क्लास में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फ्लावरिंग प्लांट्स में स्टडी किया था और आज के लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ह्यूमंस में स्टडी करने वाले हैं। सो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले उसमें यूज़ आने वाली कुछ एक टर्म से फैमिलियर हो जाते हैं। सो उसमें फर्स्ट टर्म अपन लेते हैं प्यूबर्टी। सो प्यूबर्टी में देखो, द एज विच द गैमीट्स एंड सेक्स हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड। एक ऐसी एज जिसमें गैमीट्स एंड जो सेक्स हार्मोन्स हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं एंड द बॉय और गर्ल बिकम्स सेक्सुअली मैच्योर। एंड जो बॉय एंड जो गर्ल है वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। तो इनका सेक्सुअली मैच्योर होना ही क्या है? प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी का टाइम देखते हैं अपन कि फीमेल में या गर्ल में क्या होगा एंड मेल या बॉय में क्या होगा। तो फीमेल में 11 to 13 ईयर्स की एज में प्यूबर्टी आ जाती है एंड बॉयज़ में 13 to 14 ईयर्स की एज में प्यूबर्टी आ जाती है। अब जैसे ही इनमें प्यूबर्टी आ जाएगी तो उसके बाद इनमें कुछ एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स शो होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको अपन डिस्कस करें फर्स्ट मेल में। तो देखो, मेल में क्या होगा, जो शोल्डर्स है उनकी वाइडनिंग हो जाएगी। इनके अलावा उनकी जो वॉइस है वो थोड़ी डीप हो जाएगी, हैवी हो जाएगी। उनमें फेशियल हेयर्स लाइक बियर्ड की ग्रोथ हो जाएगी। और लास्ट अपन देखें तो उनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं लाइक टेस्टिस एंड पेनिस, इनमें ग्रोथ हो जाएगी। इन्हीं को अपन फीमेल्स में देखें तो फीमेल्स में पेल्विक एंड हिप्स में वाइडनिंग हो जाएगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इनिशिएट हो जाएगा। उनकी वॉइस है, उनकी वॉइस की पिच है वो काफ़ी हाई हो जाएगी एंड उनमें मेमरी ग्लैंड्स मींस ब्रेस्ट साइज है वो इंक्रीज हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगा उसमें। एंड उनमें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स लाइक फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस, इनकी कंप्लीट ग्रोथ हो जाएगी। सो मेल एंड फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनके लिए अपन एक टर्म यूज में लेते हैं, दैट इज गोनेड्स। सो देखो, गोनेड्स को मेल में गोनेड्स क्या होंगे? टेस्टिस एंड फीमेल में क्या होंगे? ओवरी। अब इन गोनेड से किनका फॉर्मेशन हो गया? गैमीट्स का। अब मेल में गैमीट्स क्या होंगे? स्पर्म एंड फीमेल में गैमीट्स क्या होंगे? एग या ओवम। अब क्या होगा, ये जो गैमीट्स हैं स्पर्म एंड ओवम, इनका आपस में फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन से फर्दर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो आगे डेवलप होके फीटस और जिससे एक न्यू बेबी में डेवलप हो जाएगा। सो अब इनके बाद अपन नेक्स्ट स्टडी करेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। बट उनमें जाने से पहले उनके जो गैमीट्स हैं लाइक मेल गैमीट स्पर्म एंड फीमेल गैमीट एग, इनकी स्ट्रक्चर को अपन एक डायग्राम से देखते हैं। सो अभी हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। सो फर्स्ट अपन देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। सो स्पर्म के स्ट्रक्चर में देखो हमें 3 पार्ट्स शो हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज हेड, सेकेंड वन इज मिडल पीस एंड थर्ड वन इज टेल। सो फर्स्ट अपन आते हैं हेड पोर्शन पे। जो सबसे आगे का पोर्शन है ये इसका है हेड। अब हेड में क्या प्रेजेंट होगा? स्पर्म का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और न्यूक्लियस के आगे भी एक टिप पोर्शन है जिस पे क्या प्रेजेंट होगा? एक एक्रोसोम नाम से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब ये जो एक्रोसोम है इसका फंक्शन क्या होगा? जब स्पर्म इस ओवम को फर्टिलाइज करेगा तो ये जो एक्रोसोम है इससे एक एंजाइम का सीक्रेशन होगा और यही एंजाइम क्या करेगा? इस ओवम की वॉल को डिग्रेड करने का फंक्शन करेगा। तो जैसे इसकी वॉल डिग्रेड हो जाएगी तो स्पर्म है वो अपने न्यूक्लियस को ओवम के न्यूक्लियस में इंजेक्ट करवा पाएगा। सेकंड पार्ट अपन देखते हैं मिडल पीस। सो ये जो मिड पार्ट है ये है अपने पास मिडल पीस। अब मिडल पीस में क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होगा? टू प्रोवाइड एनर्जी। सो स्पर्म को एनर्जी कौन प्रोवाइड करवा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद लास्ट पोर्शन पे चलते हैं। सो लास्ट पोर्शन अपने को ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये है अपने पास स्पर्म की टेल। सो टेल का फंक्शन क्या होगा? जो टेल है ये लैशिंग मोमेंट को शो करेगी जो कि स्पर्म को मोटाइल बनाएगी, जिससे स्पर्म है वो एक सेल तक पहुंच पाएंगे। तो ये तो अपने पास स्ट्रक्चर हो गई स्पर्म की। सेकंड अपन देखें स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। तो ओवम के स्ट्रक्चर में देखो अपने पास मिड में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस।
एंड न्यूक्लियस के आउटर में क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। और ये जो पोर्शन दिख रहा है ये है अपने ओवम की वॉल्स या फिर इसकी लेयर्स, जिसे अपन 12th में अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। अब हम लेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, जिसे अपन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में अपन ने किसको ले रखा है, टेस्टिस को, एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में अपने पास है एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेनिस। अब इन ऑर्गन्स को हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल का, उसके डायग्राम में इनकी लोकेशन को अच्छे से समझते हैं। Now we are going to start the structure of male reproductive system. Male reproductive system. सो इसमें अपन फर्स्ट बात करें, सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेल गोनेट्स होते हैं दैट इज टेस्टिस, जो कहाँ प्रेजेंट है अपने को दिख रहे हैं, एक पिंक लाइक स्ट्रक्चर है लाइक दिस, ये क्या है, टेस्टिस, जो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ये जो येलो कलर का दिख रहा है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में एनक्लोजेज होते हैं। सो इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या कहेंगे, स्क्रॉटम। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो टेस्टिस है वो हमेशा बॉडी से आउटर साइड में, या फिर अपन बात करें कि एब्डोमिनल कैविटी से लोअर साइड में हैंग क्यों करता है। तो इसके लिए देखो अपन बात करें कि जो टेस्टिस है उनका फंक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म या स्पर्म फॉर्मेशन। तो जो टेस्टिस हैं ये स्पर्म फॉर्मेशन करेंगे, तो स्पर्म फॉर्मेशन करने के लिए इनको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री बॉडी टेम्परेचर है वो लेस चाहिए होती है। किस लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। तो ये जो स्क्रॉटम है ये है क्या प्रोवाइड करवाएगा, स्पर्म्स को 2 to 3 डिग्री लेस सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो प्रोवाइड करवाएगा, जिससे टेस्टिस हैं वो स्पर्म हैं वो इजीली प्रोड्यूस कर सकें। सेकंड जो टेस्टिस है वो क्या करेगा, एक सेक्स हार्मोन को रिलीज करेगा एंड दैट इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, अब ये टेस्टोस्टेरोन भी किस में हेल्प करेगा, फर्स्ट तो हेल्प करेगा स्पर्म फॉर्मेशन में, एंड सेकंड ये हेल्प करेगा जो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनमें हेल्प करेगा। उसके बाद अपन देखें तो देखें कि अपने पास क्या फॉर्मेशन हो गया, स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो गया। तो स्पर्म्स के फॉर्मेशन के बाद अपने को यहाँ पे एक ही कैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है एंड दिस इज नोन एज एपिडिडाइमस। अब इस एपिडिडाइमस का फंक्शन क्या होगा, ये टेम्परेरीली जो स्पर्म है इनको स्टोर करती है, टू स्टोर स्पर्म टेम्परेरीली, ठीक है। तो ये स्पर्म को कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रखती है। अब यहाँ से क्या होंगे, ये जो स्टोर्ड स्पर्म्स थे ये आगे एक डक्ट के थ्रू कैरी होंगे। तो अपने को ये जो डक्ट दिख रही है दैट इज वास डिफरेंस, ये डक्ट है अपने पास वास डिफरेंस। तो इस वास डिफरेंस डक्ट का फंक्शन क्या होगा, स्पर्म्स को एपिडिडाइमस से कैरी करना है, इसे आगे तक लेके जाने का फंक्शन है वो वास डिफरेंस का है। अब ये वास डिफरेंस आगे जाके अलग अलग कुछ एक ग्लैंड्स के साथ में एसोसिएट हो जाती है। जैसे अपन देखें सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये अपने पास है प्रोस्टेट ग्लैंड एंड ये अपने पास है सेमिनल वेसिकल। तो ये वास्ट डिफरेंस है, ये इन डक्ट्स के साथ में, इन ग्लैंड्स के साथ में एसोसिएट हो जाता है और ये ग्लैंड्स है ये क्या करेंगी, इस वास्ट डिफरेंस में प्रेजेंट स्पर्म्स में अपना फ्लूइड का सिक्रेशन करेंगी। जैसे अपन देखें कि नॉर्मली अपनी वास्ट डिफरेंस जा रही है जिसमें स्पर्म्स कैरी हो रहे हैं। अब ये क्या करेगी, ये सपोज अपने पास है सेमिनल वेसिकल, तो अब ये सेमिनल वेसिकल है ये अपना फ्लूइड सीक्रेट करेगी यहाँ पे वास्ट डिफरेंस में, जहाँ पे क्या प्रेजेंट है अपने पास स्पर्म। तो ये जो फ्लूइड सीक्रेट करेगी इस फ्लूइड को अपन कहेंगे सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड। अब देखो इस सेमिनल फ्लूइड का फंक्शन क्या होगा, फर्स्ट तो ये क्या करेगी, जो स्पर्म थे इनको क्या प्रोवाइड करवाएगी, न्यूट्रिशन। एंड सेकेंड अपन बात करें तो स्पर्म को क्या प्रोवाइड करवाएगी, मोटिलिटी, या स्पर्म्स को मोटाइल बनाएगी, जिसकी वजह से स्पर्म है वो अपनी लैशिंग मूवमेंट या अपनी मूव को इजीली कर पाएंगे। तो ये फंक्शन हो गया अपने पास सेमिनल वेसिकल का। अब अपन ने बात की कि सेमिनल वेसिकल एक फ्लूइड का सीक्रेशन करती है दैट इज सेमिनल फ्लूइड। तो ये अपने पास हो गए स्पर्म्स, सेमिनल फ्लूइड हो गया और ये अपने पास हो गए इसमें प्रेजेंट स्पर्म्स। अब इन दोनों के मिक्सअप के लिए अपन एक कॉमन टर्म यूज़ लेते हैं दैट इज सीमन। मीन्स कि जब सेमिनल फ्लूइड और स्पर्म्स एक साथ में हो जाते हैं तो उस टाइम उसको स्पर्म ना बुला के उसे अपन क्या बुलाएंगे, सीमन बुलाएंगे।
सो नेक्स्ट देखो, अब जब सीमन जब बॉडी से इस डक्ट से आगे कैरी होता है तो यहाँ पे ब्लैडर के थ्रू एक यूरिथ्रा पार्ट और होता है जो इसके साथ में ऐड हो जाता है। तो अब इस कॉमन पार्ट को अपन क्या कहेंगे, कॉमन डक्ट, जिसमें क्या ऐड हो गया, जो यूरिथ्रा पार्ट है वो भी वास डिफरेंस के साथ में ऐड हो गया। तो अब इस कॉमन डक्ट का फंक्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो क्या करेगा, ये यूरिन का सिक्रेशन, एंड सेकंड क्या होगा, सीमन या स्पर्म का सिक्रेशन, इन दोनों के लिए एक कॉमन पाथ बना देता है। तो ये हो गया अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डायग्राम के बाद ऑर्गन्स एंड उनके फंक्शन का एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सो फर्स्ट अपन ने लिया था टेस्टिस। तो टेस्टिस अपने पास पैर में प्रेजेंट होंगे और ये एब्डोमिनल कैविटी से आउटर साइड में प्रेजेंट होंगे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे अपन ने क्या कहा था, स्क्रोटम। अब इस स्क्रोटम का फंक्शन क्या था कि ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री लेस टेम्परेचर प्रोवाइड करवाता है। किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस मींस स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट जो टेस्टिस था, इसके अपन ने 2 फंक्शन देखे थे। फर्स्ट था स्पर्म फॉर्मेशन एंड सेकंड था मेल सेक्स हार्मोन्स का सीक्रेशन, और उस हार्मोन का नेम क्या है अपने पास है, टेस्टोस्टेरोन। अब नेक्स्ट ऑर्गन पे चलते हैं, एपिडिडाइमस। ये क्या करेगा, टेम्परेरीली स्पर्म्स को स्टोर करेगा। नेक्स्ट है वास डिफरेंस। ये एक डक्ट है जो क्या करेगी, स्पर्म्स को कैरी करने का फंक्शन करेगी। नेक्स्ट सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल एक फ्लूइड को सीक्रेट करेगी, दैट इज सेमिनल फ्लूइड। अब इस फ्लूइड का फंक्शन क्या देखा था, फर्स्ट था स्पर्म्स को मोटिलिटी प्रोवाइड कराना एंड सेकंड स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट अपने पास अपन देखें कि जब स्पर्म्स और जो सेमिनल फ्लूइड है ये आपस में मिक्सअप हो जाते हैं तो इनके लिए अपन एक कॉमन टर्म यूज ली थी, दैट इज सीमन। अब नेक्स्ट अपने पास कॉमन डक्ट। तो कॉमन डक्ट का फंक्शन क्या है, ये क्या फॉर्म करेगी, यूरिथ्रा एंड वास डिफरेंस, इन दोनों से मिलके कॉमन डक्ट बनेगी जो क्या प्रोवाइड करवाएगी, यूरिन और जो सीमन है इन दोनों के सिक्रेशन के लिए कॉमन पाथ प्रोवाइड करवाएगी। सो अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। फर्स्ट लेते हैं अपन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में, जिसमें अपने पास है ओवरीज, एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में अपने पास फर्स्ट है फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड मेमेरी ग्लैंड्स। अब इन ऑर्गन्स को अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम में देखते हैं कि इनकी लोकेशन एंड इनके फंक्शंस क्या हैं। अभी अपन देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फीमेल गोनैड्स होते हैं दैट इज ओवरी। ये अपने को क्या शो हो रही है, ओवरी। एक फीमेल में ए पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होता है और इन ओवरी का फंक्शन क्या होगा, टू फॉर्म एग या ओवम। ओवम प्रोडक्शन का फंक्शन होता है। सेकंड फंक्शन क्या होगा ओवरी का, इनका जो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है दैट इज एस्ट्रोजन। सो एस्ट्रोजन का सिक्रेशन भी किसके थ्रू होगा, इस ओवरी के थ्रू। ओवरी के बाद देखो नेक्स्ट अपने को ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है दैट इज फिम्ब्री। अब इन फिम्ब्री का फंक्शन क्या होगा, जैसे देखो कि ओवरी ने ओवम को प्रोड्यूस किया, तो ये ओवम यहाँ पे सपोज प्रोड्यूस हो गया, तो इस ओवम को इस ओविडक्ट या फिर इस फेलोपियन ट्यूब तक लेके जाने का फंक्शन कौन करेगा, ये फिम्ब्री है। ये इस एग को कैप्चर करेगी और इसे किस में डाल देगी, फेलोपियन ट्यूब में डाल देगी। अब फीमेल में जो 2 ओवरी प्रेजेंट हैं, सपोज कि फर्स्ट मंथ में फर्स्ट ये जो लेफ्ट साइड की ओवरी है इससे एग प्रोड्यूस हुआ, तो नेक्स्ट मंथ में जो राइट साइड की ओवरी है उससे एग प्रोड्यूस होगा। मीन्स कि अल्टरनेटिव फॉर्म के अंदर फीमेल्स में एग का प्रोडक्शन होगा, एक बार लेफ्ट ओवरी से एंड सेकेंड टाइम राइट ओवरी से। तो उसके बाद अगर अपन एक बात करें तो अपने को एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, दैट इज फेलोपियन ट्यूब। अब इस फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या होगा, मोस्टली अपन जानते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो कहाँ होगी, इस फेलोपियन ट्यूब में। कैसे, देखो ओवरी ने ओवम को प्रोड्यूस किया, ओवम फिम्ब्री की हेल्प से कहाँ पहुँच गया, इस ओविडक्ट या फिर इस फेलोपियन ट्यूब में पहुँच गया। अब सपोज कि यहाँ अपने पास क्या प्रेजेंट है,
एग या फिर ओवम प्रेजेंट है। और जब कॉपुलेशन की प्रोसेस होगी तो उसके थ्रू जब स्पर्म्स आएंगे तो स्पर्म्स आके कहाँ फर्टिलाइज्ड होंगे, इस फेलोपियन पार्ट में। तो फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या हो गया, मोस्टली फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करवाने का। नेक्स्ट अपन बात करें कि ये अपने को एक सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, दैट इज कॉल्ड यूट्रस। ये अपने पास क्या है, यूट्रस। अब यूट्रस का फंक्शन क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा उस जाइगोट का इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, इस यूट्रस में, और जिससे फर्दर डेवलप होके बेबी बनेगा। तो अगर अपन देखें कि एक एम्ब्रियो का जो कंप्लीट डेवलपमेंट होता है वो कहाँ पे होगा, इस यूट्रस पार्ट में। उसके बाद अपन एक यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रक्चर दिख रही है, दैट इज सर्विक्स। सर्विक्स क्या होती है, कैप ऑफ वेजाइना, कैप ऑफ वेजाइना। एंड लास्ट अपने को दिख रहा है वेजाइनल कैनाल, जहाँ से क्या होता है, जब कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है तो उस टाइम जो मेल के स्पर्म्स हैं वो इस वेजाइनल ट्रैक्ट से ही आगे यूट्रस और फर्दर फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं। तो ये अपने पास स्ट्रक्चर हो गई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डायग्राम के बाद इनका भी अपन एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं, जिसमें फर्स्ट अपन ने लिया है ओवरीज। तो ओवरी क्या है अपने पास से एक पैर में प्रेजेंट होगी, और ओवरी के जो फंक्शन होंगे, फर्स्ट होगा इसका एग या ओवम का फॉर्मेशन, एंड सेकंड होगा इसका फीमेल सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन, जो क्या है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। नेक्स्ट सेकंड ऑर्गन की बात करते हैं, दैट इज फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब क्या है, एक ऐसी ट्यूब जो क्या करेगी, ओवम को रिसीव करने का फंक्शन करेगी। नेक्स्ट ऑर्गन है यूट्रस। तो यूट्रस क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें एम्ब्रियो का फर्दर डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट ऑर्गन है सर्विक्स, इट इज ए कैप ऑफ वेजाइना, एंड वेजाइना क्या है, आउटर एक्सपोज्ड पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। नेक्स्ट ऑर्गन मेमरी ग्लैंड्स, जिनका फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। अब आज की क्लास में अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीटली देख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की, एंड फर्टिलाइजेशन के बाद में देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास फर्टिलाइजेशन की है। सो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को अपन ने अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड कर रखा है। तो इन स्टेप्स को फर्स्ट अपन डायग्राम से देखते हैं। अभी हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को अपन ने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सो फर्स्ट अगर अपन एक स्टेप लें, सो फर्स्ट स्टेप है अपने पास ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन। अब देखो ओव्यूलेशन में क्या होगा, ये फीमेल की क्या प्रेजेंट है अपने पास, ओवरी। ओवरी का फंक्शन क्या होगा, टू प्रोड्यूस ओवम। तो जो ओवरी के थ्रू ओवम का प्रोडक्शन होता है और वो ओवम कहाँ चला जाए, फेलोपियन ट्यूब में। तो यही प्रोसेस क्या है, ओव्यूलेशन का। मीन्स ओवरी में प्रोड्यूस्ड ओवम जब फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर हो जाता है, तो यही प्रोसेस है अपना ओव्यूलेशन की। सेकेंड अपन बात करें फर्टिलाइजेशन में, दैट इज कॉपुलेशन। कॉपुलेशन। कॉपुलेशन की प्रोसेस में क्या होगा, इसमें मेल एंड फीमेल की क्या होगी, मैटिंग होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो स्पर्म्स हैं वो वेजाइनल ट्रैक्ट के थ्रू होते हुए कहाँ तक पहुँच जाएंगे, यूट्रस, एंड यूट्रस को क्रॉस करके कहाँ आ जाएंगे, इस फेलोपियन ट्यूब में आ जाएंगे। नेक्स्ट अपने पास एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होती है, दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। सो देखो फर्टिलाइजेशन की एक्चुअल प्रोसेस में क्या होगा, इसमें होगा एक मेल गैमीट। मेल गैमीट क्या है अपने पास, स्पर्म, और एक होगा फीमेल गैमीट जो अपने पास क्या है, ओवम। ये दोनों आपस में फर्टिलाइज्ड करेंगे और किसका फॉर्मेशन कर देंगे, जाइगोट का। जाइगोट का। अगर अपने से कोई क्वेश्चन पूछे कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फर्स्ट फॉर्म सेल्स हैं वो कौन सी होती है, तो दैट इज जाइगोट, जो कि एक डिप्लॉइड सेल होती है। सो अपन देखो फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन कहाँ कंप्लीट होगा, इस फेलोपियन ट्यूब में कंप्लीट होगा। कैसे कि जैसे जो ओवरी थी उसने एग को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, इस फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे ही सेकंड जो कॉपुलेशन की प्रोसेस हुई उसके थ्रू जो स्पर्म्स थे वो कहाँ तक आ गए, इस फेलोपियन ट्यूब तक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं, मीन्स की जो स्पर्म एंड जो ओवम है, उनके जो न्यूक्लियस हैं ये आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे। इसके लिए देखो मैं आपको एक डायग्राम और शो करती हूँ। ये अपने पास डायग्राम है फर्टिलाइजेशन का, जिसमें क्या है अपने पास, ये है अपने पास
एग या ओवम प्रेजेंट है, जिसमें ये अपने को क्या दिख रहे हैं, स्पर्म्स दिख रहे हैं। ये स्पर्म्स लैशिंग मूवमेंट के थ्रू एग तक पहुंचते हैं और एग की वॉल को डिग्रेड करके, जैसे कि अपन देख पा रहे हैं, ये जो सिंगल स्पर्म है ये एग की वॉल को डिग्रेड करके इस एग में एंटर हो जाता है। मीन्स कि एग के न्यूक्लियस में अपने न्यूक्लियस को इंजेक्ट करवा देगा या एग के न्यूक्लियस के साथ में खुद के न्यूक्लियस को फ्यूज़ करवा देगा। सो वापस अपन आते हैं फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस पे। सो फैलोपियन ट्यूब में क्या हो गई, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई। अगर अपन बात करें इस ओव्यूलेशन की प्रोसेस में, अपन एक बार वापस आते हैं कि जो गर्ल चाइल्ड होता है उसमें बाय बर्थ ही क्या होते हैं, उसके ओवरी में थाउजेंड्स ऑफ जो एग्स हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं ऑलरेडी, लेकिन वो कैसे होते हैं, इमेच्योर। जैसे जैसे उसमें प्यूबर्टी की स्टेज आती है, उस प्यूबर्टी स्टेज में आते आते क्या होगा, उसमें जो ओवम है वो मेच्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे और एवरी मंथ एक ओवरी से एक एग का प्रोडक्शन हो जाएगा, जो कि फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र हो जाएगा और ओव्यूलेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो फर्टिलाइजेशन के बाद अपन नेक्स्ट बात करें कि यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन, जिससे किसका फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट का। अब नेक्स्ट प्रोसेस अपने पास क्या होगी, फोर्थ अगर अपन स्टेप लें तो फोर्थ स्टेप में अपने पास क्या होगा, इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन में क्या होगा, ये जो जाइगोट बना था ये कुछ टाइम के बाद, फर्टिलाइजेशन के कुछ टाइम के बाद इस यूट्रस पार्ट में आके क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। अब देखो जैसे ही ओव्यूलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है उसी टाइम ये जो यूट्रस है, इसकी ये जो यूटेराइन वॉल्स हैं ये थिकन होना स्टार्ट हो जाती है, ये ग्रो करना स्टार्ट कर जाती है। किस लिए, क्योंकि चाहे फर्टिलाइजेशन हो या नहीं हो, ये पहले ही जाइगोट को या एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए अपने आप में थिकनिंग स्टार्ट कर देती है। तो जैसे यूट्रस की इनवॉल्स में थिकनिंग स्टार्ट हो जाएगी और कुछ टाइम के बाद में जो जाइगोट है वो कहाँ आके इम्प्लांट हो जाएगा, इस यूट्रस पार्ट में आके इम्प्लांट हो जाएगा। तो यूट्रस में जाइगोट का इम्प्लांट होना ही या फिर उसका फिक्स होना ही क्या प्रोसेस है अपने पास, है इम्प्लांटेशन की प्रोसेस है। अब जो जाइगोट था वो जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा, फर्दर एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा और एम्ब्रियो आगे किस में चेंज होगा, फीटस में। अब देखो टर्म्स बताती हूँ, जाइगोट, एम्ब्रियो एंड फीटस, इनमें डिफरेंस क्या होगा। अपन फर्स्ट जाइगोट की बात करें तो जाइगोट क्या है कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद जो फर्स्ट फॉर्म सेल है दैट इज जाइगोट, जो कि एक डिप्लॉइड टू एन स्ट्रक्चर होती है। अब जब ये जाइगोट यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा और यूट्रस में इसका जो फर्दर डेवलपमेंट होगा तो जाइगोट से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। अब एम्ब्रियो फर्दर डेवलप होके अगर अपन ऐसे बात करें कि अपन बेबी में उसके ऑर्गन्स को, लाइक उसका हेड है, हैंड्स हैं, उसकी फेशियल फीचर्स हैं, अगर अपन इनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो उस सिचुएशन में अपन एम्ब्रियो को क्या बोलेंगे, फीटस। और जब ये मदर बॉडी से डिलीवर हो जाएगा तो इस फीटस को अपन क्या बोल देंगे, बेबी। तो इन टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है कि जाइगोट कब बोल रहे हैं, एम्ब्रियो कब बोला और फीटस कब बोला। बात कर रहे थे इम्प्लांटेशन की, तो इम्प्लांटेशन हो गया। सो इम्प्लांटेशन के बाद देखो ये जो एम्ब्रियो है, ये जो फीटस है, इसका कंप्लीट 9 मंथ्स तक डेवलपमेंट होगा। वो कहाँ होगा, मदर बॉडी के अंदर यूट्रस पार्ट में इसका डेवलपमेंट होगा। अब देखो जब ये जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है तो इसको न्यूट्रिशन चाहिएगा, वो कहाँ से मिलेगा, इस मदर बॉडी से मिलेगा। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम या फीटस के फॉर्मेशन के टाइम क्या होगा, एम्ब्रियो और मदर बॉडी इनके बीच में टेम्परेरीली एक टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसे अपन क्या कहेंगे, प्लेसेंटा, जिसे अपन कहेंगे प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होगा कि ये एक टेम्परेरी फॉर्म टिश्यू है जो कि जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसे क्या प्रोवाइड करवाएगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। अपन देखते हैं कि जब बेबी का बर्थ होता है तो बर्थ के टाइम में उसमें जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, उसकी नेवल पार्ट जिसे अपन कहते हैं, जिसे अपन कट करते हैं, वही पार्ट उसका क्या है, प्लेसेंटा। तो नेक्स्ट स्टेप भी अपने पास, 5th स्टेप भी क्या था, प्लेसेंटा का। अब उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें तो उसके बाद अपने पास 6th एक पॉइंट आता है, दैट इज जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड, अब ये जेस्टेशन पीरियड क्या होगा, ये एक ऐसा पीरियड है, ऐसा टाइम है जिसके अंदर जो जाइगोट है वो कम्प्लीटली किस में चेंज हो जाएगा, फीटस में चेंज हो जाएगा। यानी कि ये जो 9 मंथ्स की प्रोसेस है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, जो किस में चेंज हो रहा है, फीटस में, इसे अपन क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड। लास्ट स्टेप देखते हैं अपन, दैट इज पार्चुरेशन।
पार्चुरेशन। सो पार्चुरेशन में क्या है, ये जो कंप्लीट डेवलपिंग जो फीटस है इसका वेजाइनल पार्ट से डिलीवर होना ही या मदर बॉडी से डिलीवर हो जाना की जो प्रोसेस है उसे अपन क्या कहते हैं, पार्चुरेशन। सो देखो स्टार्ट हुए थे अपन फर्टिलाइजेशन में, जिसमें अपने पास जाइगोट बना था, जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ, एम्ब्रियो से फीटस, और फाइनली इस फीटस की जो डिलीवरी है उसे अपन ने कहा पार्चुरेशन, जिसे अपने पास एक यंग बेबी या फिर एक न्यू बोर्न बेबी का फॉर्मेशन हो गया। सो ये अपने पास प्रोसेस हो गई फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप क्या लिया था अपन ने, ओव्यूलेशन। सो ओव्यूलेशन में देखो क्या होगा, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी इनटू फेलोपियन ट्यूब, कि फेलोपियन ट्यूब में ओवरी से जो ओवम है वो रिलीज हो जाएगा, और इस ओव्यूलेशन के प्रोसेस के साथ में क्या होगा, जो यूटेराइन वॉल्स हैं उनमें थिकनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और ओव्यूलेशन है वो एवरी मंथ एक फीमेल में प्यूबर्टी की एज के बाद कंटिन्यू स्टार्ट रहता है। नेक्स्ट अपन देखें, अपने पास है कॉपुलेशन। सो कॉपुलेशन क्या है, एक इंटरकोर्स है जिसमें क्या होगा, जो मेल के स्पर्म्स होंगे वो फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट में इंजेक्ट हो जाएंगे, और इसमें वन सिक्रेशन में मिलियंस स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, बट जो ओनली वन स्पर्म है वो ही कैपेबल हो पाएगा एग को फ्यूज़ करने में। इसके अलावा जितने भी स्पर्म्स थे वो सारे डीजनरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस अपन बात करें ओरिजिनल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस पे आते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होगा, जो स्पर्म और एग है उनमें आपस में फ्यूजन होगा, और ये फ्यूजन कहाँ पे होगा, फेलोपियन ट्यूब में। तो जैसे फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उसके थ्रू क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। इसे अपन देखें तो मेल गेमीट है स्पर्म एंड फीमेल गेमीट है ओवम। जैसे इन दोनों ने फर्टिलाइजेशन किया तो फर्टिलाइजेशन से क्या बन गया, जाइगोट बन गया, और जाइगोट से फर्दर एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो फर्दर डेवलप होकर फीटस या न्यू बेबी में डेवलप हो जाएगा। तो ये अपने पास एक छोटा सा डायग्राम है फर्टिलाइजेशन का, जिसमें अपने पास ये क्या है, ओवम प्रेजेंट है, और बहुत सारे स्पर्म्स के पास इंजेक्ट होने की ट्राई करते हैं, बट ओनली अपने को दिख रहा है कि ये जो सिंगल स्पर्म है वो ही इसको फर्टिलाइज्ड कर पाता है। फर्टिलाइजेशन की नेक्स्ट प्रोसेस है अपने पास इम्प्लांटेशन। सो इम्प्लांटेशन में क्या होगा, फिक्सिंग ऑफ जाइगोट इनटू यूटेराइन वॉल्स, यानी कि यूट्रस के जो यूटेराइन वॉल्स हैं उनमें जाइगोट का फिक्स होना ही क्या है, इम्प्लांटेशन। सो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस आफ्टर फ्यू डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया उसके कुछ टाइम के बाद इम्प्लांटेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट अपने पास एक टर्म है प्लेसेंटा। सो प्लेसेंटा क्या है, इट इज़ ए टेम्पररी फॉर्म्ड टिश्यू। ये एक टेम्पररी फॉर्म्ड टिश्यू है जो कि ग्रोइंग या डेवलपिंग जो जाइगोट है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का फंक्शन करता है। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास एक टर्म है जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड क्या है, एक ऐसा पीरियड है जिसके अंदर जो डेवलपमेंट है जाइगोट का वो किस में हो जाएगा, एक कंप्लीट फीटस में हो जाएगा। और ह्यूमन के अंदर जो जेस्टेशन पीरियड का टाइम है वो होता है 9 मंथ्स का। नेक्स्ट अपने पास एक टर्म और आती है पार्चुरेशन। सो पार्चुरेशन क्या है, ये जो कंप्लीट ग्रोन जो फीटस था इसका अपनी मदर बॉडी से डिलीवर हो जाना, एक बेबी का बर्थ हो जाना, ये प्रोसेस ही क्या है अपने पास है, पार्चुरेशन। सो अब अपने पास फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी। फर्टिलाइजेशन के बाद अपन एक टर्म अपने और लिख रखी है, दैट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। यानी कि जो फीमेल बॉडी है उसमें एवरी मंथ ओवम का प्रोडक्शन होता है, तो उसके दो चांसेस होते हैं। फर्स्ट चांस है अपने पास कि जो ओवम है अगर वो स्पर्म के साथ में फ्यूज़ हो जाए देन तो फर्टिलाइजेशन की प्रो स्टार्ट हो के फीटस या न्यू बेबी बॉर्न हो जाएगी। और अगर फर्टिलाइजेशन ना हो देन जो प्रोसेस होगी दैट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। सो इस साइकिल में क्या होगा, देखो ये जो साइकिल है वो मोस्टली फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी टाइम मीन्स 13 ईयर्स के बाद में स्टार्ट हो जाती है, और इसमें क्या होगा, ओवम का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यूजुअली वन ओवम इज रिलीज्ड इन फेलोपियन ट्यूब आफ्टर 28 डेज। अब जैसे ही ओवम है उसका सिक्रेशन किस में होगा, फेलोपियन ट्यूब में रिलीज होगा, और वो कितना टाइम लेगा, मोस्टली 28 डेज के बाद। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन यूटेराइन वॉल थिकन्स एंड ब्लड सप्लाई इंक्रीज। अब जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ मीन्स कि जो ओव्यूल था वो रिलीज हो गया फेलोपियन ट्यूब में, तो उस टाइम क्या होगा, ये जो यूट्रस की यूटेराइन वॉल्स है इनमें थिकनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, एंड सेकेंड एंड में जो ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी।
If ovum is not fertilized, then thickened wall of uterus along with blood vessels bleeds out. अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो अभी जो अपने प्रोसेस देखी वो स्टार्ट हो जाएगी, और अगर वो ओवम फ्यूज या फर्टिलाइज नहीं हुआ देन क्या होगा, ये जो यूटेराइन वॉल्स थी ये प्लस जो ब्लड वेसल्स थी ये सारी क्या हो जाएंगी, ब्रेक डाउन हो जाएंगी या ब्लीड आउट हो जाएंगी फ्रॉम वेजाइना, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। तो जैसे ही जो ब्लड वेसल्स थी या ये जो यूटेराइन वॉल्स थी ये ब्रेक डाउन हो गया तो वेजाइनल पार्ट के थ्रू एज ए ब्लीडिंग ये फीमेल बॉडी पार्ट से एक्सक्रीट हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है ये अपने पास क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। नेक्स्ट देखें, द साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड यूजली आफ्टर एवरी 28 डेज, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसे कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 28 डेज का। अब देखो इसी के लिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए मैंने दो टर्म्स और भी लिख रखी हैं, फर्स्ट इज मेनार्की एंड सेकंड मेनोपॉज। तो मेनार्की क्या है, जो फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है या जो उसकी बिगिनिंग है वो ही क्या है अपने पास, मेनार्की। तो ये कितनी एज में स्टार्ट हो जाता है, प्यूबर्टी के एज में, मोस्टली 13 ईयर्स की एज में है वो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है। एंड नेक्स्ट है मेनोपॉज। तो मेनोपॉज क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो स्टॉपेज है एक एज के बाद, मोस्टली 50 ईयर्स के एज के बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो बंद हो जाता है, नहीं आता फीमेल्स में, तो वो ही अपने पास क्या है, मेनोपॉज। नाउ चैप्टर के लास्ट पोर्शन के बारे में बात करते हैं एंड दैट इज पॉपुलेशन कंट्रोल। सो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए अपने पास अलग अलग मेथड्स हैं, जिनमें फर्स्ट मेथड अपन देख रहे हैं बैरियर मेथड। सो बैरियर मेथड में क्या होगा, इसमें कुछ एक डिवाइसेस होते हैं जिनको यूज में लेके अपन मेल और फीमेल इनकी जो स्पर्म्स एंड जो एग्स हैं इनके आपस में फ्यूजन को, इनके आपस में मैटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन का चांस ही नहीं रहेगा। तो इन मेथड्स को अपन ने क्या बोला, बैरियर मेथड्स। अगर मेल में बात करें बैरियर्स मेथड की तो यूज आ सकता है कंडोम्स, एंड फीमेल्स में देखें तो डायफ्राम्स एंड सर्विकल कैप्स। नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं दैट इज केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में फर्स्ट अपने पास है ओरल पिल्स, यानी कि ये ऐसी मेडिसिन हैं जिन्हें अपन डायरेक्टली माउथ के थ्रू इंजेक्ट कर सकते हैं, और इनमें क्या होगा, इनमें कुछ एक हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ओव्यूलेशन की प्रोसेस को ही कंट्रोल कर देते हैं, जिससे फर्दर उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। सेकंड देखें वेजाइनल पिल्स, ऐसी पिल्स हैं जिन्हें वेजाइना में डायरेक्टली प्लेस किया जा सकता है और इनमें स्पर्मिसाइड्स होता है जो कि स्पर्म्स को डिस्ट्रॉय करने का फंक्शन करता है। नेक्स्ट अपने पास है सर्जिकल मेथड। इस मेथड में अपन 2 टाइप्स यूज ले सकते हैं। फर्स्ट वेसेक्टोमी। तो वेसेक्टोमी किस में होगा, मेल्स में। इस प्रोसेस में क्या होंगे, मेल्स की जो वास्ट डिफरेंस जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे अपन क्या कर देते हैं, उसमें कट लगा देते हैं, और कट लगाने के बाद उस ट्यूब को वहीं पे एज ए नोड की तरह बांध देते हैं। तो जिससे क्या होगा, जो स्पर्म्स हैं वो आगे कैरी नहीं हो पाएंगे। जैसे वास्ट डिफरेंस फंक्शन ही था ना कि स्पर्म को कैरी करना, तो जब अपन ने उसी में कट लगा दिया तो आगे स्पर्म्स है वो कैरी नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट अपन देखें ट्यूबेक्टोमी। तो ये होने वाली है फीमेल्स के अंदर। फीमेल्स में ये सर्जिकल मेथड है जिसमें क्या किया जाएगा, फीमेल्स की जो फेलोपियन ट्यूब है उनको कट लगा दिया जाए, जिससे जो स्पर्म है वो ओवम तक आके उसे फर्टिलाइज्ड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं अपन एंड दैट इज IUCD। ये क्या है, एक इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ये ऐसी डिवाइसेस हैं जिन्हें अपन डायरेक्टली यूट्रस में ट्रांसफर कर सकते हैं। एग्जांपल अपन ले तो कॉपर टी। इस कॉपर टी को अपन डायरेक्टली सर्जिकल मेथड के थ्रू यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, यूट्रस में जो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी, तो फर्दर फीटस का या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट अपन एक नया टर्म है अपने पास एसटीटीज। एसटीटीज क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इनके एग्जाम्पल अपन देखें तो एड्स, गोनोरिया एंड सिफिलिस। अब अपन एक एड्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एड्स क्या है, फुल फॉर्म क्या, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये किसके थ्रू कोज होगा, एक वायरस है HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इसके थ्रू एड्स है वो कोज होता है। अब इस एड्स में होगा एक बहुत ही फैटल डिजीज है जिसमें एक पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही वीक हो जाता है, जिसमें अदर डिजीज होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसी के साथ हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर कंप्लीट होता है। हमारे नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।